हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जस्ट नाउ आई रेड द न्यूज़ कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि H1B वीज़ा है वो बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, क्या उसकी वजूहात हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। एंड इफ़ आई एम हैप्पी विद दिस डिसीजन और नॉट, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अब इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं आपके लिए, ये भी मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। So without wasting any time, let's dive right in. हेलो एवरीबॉडी। तो जैसे कि मैंने वीडियो के इंट्रो में डिस्कस किया कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि H1B वीज़ा जो लोग भी इसके लिए अटैम्प्ट कर रहे थे या जो कंपनीज एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को बुलाने के लिए अप्लाई कर रही थी, H1B वीज़ा जो है अब बहुत बहुत बड़ी मुश्किल बनने वाला है और इतनी आसानी से किसी को भी नहीं मिलने वाला। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा जो वीज़ा का इशू है ये शुरू कहाँ से हुआ और इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों गवर्नमेंट ये चाहती है कि H1B वीज़ास के ऊपर कोई कैप लगाया जाए या कोई चेक एंड बैलेंस हो। तो रिसेंट टाइम में हुआ ये है कि काफ़ी सारे टेक के अंदर नर्सेस और भी बहुत सारी जो फील्ड्स हैं उनके अंदर लोग यूएस में आए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो कि कॉम्पिटेंट भी नहीं होते थे और वो यहाँ पे आके क्राइम्स में इन्वॉल्व हो गए या किसी भी तरह। जैसे मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई है, मैंने अपने 4 दोस्तों को बुला लिया, यहाँ पे आने के बाद उन्होंने जो है क्राइम शुरू कर दिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा और फिर पता चला कि तो H1B वीज़ा पे आए हैं, तो बहुत बहुत मसले होने लगे। और उसके अलावा यूएस की जो अपनी जॉब मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से जितने लोग आते हैं उनको कम सैलरीज पे यहाँ पे लोग हायर कर लेते हैं। और उसके बाद जो यहाँ के अपने ग्रेजुएट्स हैं जो कि फॉरेन जो कि मतलब यहाँ के लोकल ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए बहुत मसले हो रहे थे जॉब्स लेने के लिए। तो गवर्नमेंट ने फाइनली ये डिसीजन लिया है कि अब जो H1B वीज़ा है उसके ऊपर बहुत मुश्किल से ही कोई आ सकेगा। अगर किसी ने आना है, अब जैसे मेरी एक कंपनी है, मैंने कोई नर्स यहाँ पे बुलाना है, तो मुझे पर पर्सन हर साल जो है $100,000 जो है गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसका वीज़ा एक्टिवेट रखने के लिए। अब इससे होगा क्या, एज़ पर द गवर्नमेंट या एज़ पर डोनाल्ड ट्रंप की जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उनका ये मानना है कि इससे होगा कि जो वाकई लोग जो कि इस काबिल है कि वो यहाँ पे आ सके, जो कि बहुत जीनियस लोग हैं या कोई ऐसा स्किल है जो कि यहाँ पे लोगों के पास नहीं है जो वहाँ पे है, उनके लिए अगर तो उनकी कंपनी जो $100,000 पे करने के लिए विलिंग है तो वो यहाँ पे आ सकते हैं, वरना H1B वीज़ाज इशू नहीं होंगे। और ये 16 सितंबर से इन इफेक्ट आने वाला है। तो अगर तो आपका कोई जानने वाला या आप खुद जो है H1B वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, तो ये अब आप बिल्कुल भूल जाएं। H1B वीज़ा इज़ नियरली इम्पॉसिबल। आई डोंट थिंक कि कोई भी कंपनी जो है इतना ज़्यादा नर्सेस को यहाँ पे बुलाने का मार्जिन नहीं होता। मुझे पता है कंपनीज बहुत पैसे अर्न करती हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि $100,000 कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी और जो हेल्थ केयर कंपनी है वो आपके लिए देगी कि आप यहाँ पे आ सकें। तो H1B वीज़ा को तो आप पहले भूल जाएं। दूसरी चीज़ ये कि मैं H1B वीज़ा के शुरू से ही हक में नहीं था। उसका मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, फ़िलीपींस और कंट्रीज़ के अंदर H1B के नाम पे जितने स्कैम्स हुए हैं, आई नो दैट वेरी वेल। मेरे इतने जानने वाले हैं जिन्होंने इतने इतने पैसे दिए हैं, उनको बोला कि हम 6 महीने में आपको भेज देंगे, साल में भेज देंगे, क्योंकि H1B वीज़ा को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है कि आपके डॉक्यूमेंट इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा होता है कि आपको समझ नहीं आती। वेराज जो EB3 वीज़ा होता है वो एक पिटिशन होती है, आप तरीके से जाके अपना फॉर्म भरते हैं, आपके पास जो है पूरी उसकी नोटिफिकेशन आती है सब कुछ, और वो जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल लीगल होता है। अब H1B वीज़ा के जो मेन कॉन्स थे जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, वो तो उसका सबसे बड़ा तो ये था कि आप ग्रीन कार्ड पे यहाँ पे नहीं आते। H1B वीज़ा 1 साल के लिए, 3 साल के लिए या तो 5 साल के लिए इशू होता था, पर ज़्यादातर जो होता है वो 3 साल के लिए इशू होता है। तो 3 साल आप यहाँ पे आके काम करते थे, उसके बाद जो है आप कुछ ना कुछ करके या तो यहाँ पे इलीगल हो जाते थे, गवर्नमेंट को उससे भी प्रॉब्लम थी, या तो आप जो है कोशिश करते थे अपना वीज़ा रिन्यू कराने के लिए। अगर तो आपका वीज़ा रिन्यू हो जाता था तो वेल एंड गुड, वरना आप कोई लॉयर्स वगैरह हायर करके अपने इस वीज़ा को EB3 में कन्वर्ट कराते थे, अगर आपकी कंपनी आपको अलाउ करती थी। बट वो भी बहुत मुश्किल होता था, आप किसी ना किसी पॉइंट पे यहाँ पे इलीगल हो ही जाते थे अगर आपके पास H1B वीज़ा हो। और दूसरा रीज़न ये था H1B वीज़ा का, क्योंकि H1B वीज़ा पे जब आप आते हैं तो आपका जो स्पाउस है वो यहाँ पे जॉब नहीं कर सकता, आपको वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ता है, आपको बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ती थी गवर्नमेंट को कि
ये वजह है जिसकी वजह से मेरे स्पाउस को काम करना पड़ रहा है या मेरे बच्चों को काम करना पड़ रहा है, तो इस वजह से जो है H1B वीज़ा जो है उसके फेवर में शुरू से नहीं था। एक तो सबसे पहला रीज़न ये था कि उस पर स्कैम्स बहुत होते थे। दूसरा रीज़न ये था कि यहाँ पे बहुत लोग आके इलीगल हो जाते थे, जिसको गवर्नमेंट से बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। गवर्नमेंट यही बोलती थी कि ये लोग इलीगल लोग हैं। जब कोई इलीगल होता था फिर ऑफ कोर्स वो यहाँ पे आके स्कैम्स करते थे या तो चोरियाँ करते थे या क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते थे। तो ये बहुत बड़ा इशू बन रहा था यहाँ पे लोगों के लिए। और मुझे पता था कि बहुत जल्दी, क्योंकि H1B वीज़ा इतना ज़्यादा बदनाम हो गया था पाकिस्तान और इंडिया की वजह से, मुझे बहुत टाइम से ही पता था कि इसके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली है। और मैं शुरू से ही किसी को भी ये वीज़ा रेकमेंड नहीं करता था। मैं सबको ही बोलता था आप तरीके से आएँ, EB3 वीज़ा जो है उसके ऊपर आएँ। टाइम ज़्यादा लगेगा बट आप भी ग्रीन कार्ड पे आते हैं, आपकी फैमिली पूरी ग्रीन कार्ड पे आती है। तो अब जो है होने यही वाला है कि आई एम 99.9% श्योर, एटलीस्ट मेरे जितने जानने वाले हैं, जितनी भी हमारी जो पार्टनर एजेंसीज़ हैं, मैं उनसे अभी तो मेरी बात नहीं, क्योंकि ये जो रूल है ये आज ही पास हुआ और आज फ्राइडे था। तो पर लेकिन मैं मंडे को या ट्यूसडे को उन सबको ईमेल्स करके पूछूंगा कि उनका क्या प्लान है। बट आई एम 99% श्योर कि ये जो है H1B वीज़ा पे फुल स्टॉप लग जाएगा। अब भाई कोई सीन ही नहीं है ना H1 वीज़ा पे यहाँ पे आने का। तो अब एज अ नर्स आप क्या कर सकते हैं? अब एज अ नर्स आप ये कर सकते हैं कि आप अपना एनक्लाइक्स दें, तरीके से अपना EB3 वीज़ा अप्लाई करें, जो कि अभी भी खुला हुआ है। गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ H1B वीज़ा बंद किया है, और वो भी बंद नहीं किया, आपको $100,000 कंपनी को देने पड़ेंगे, जो कि मुझे पता है कोई भी कंपनी नहीं देगी। तो आप जो है तरीके से अपनी पढ़ाई करें, अपना एनक्लाइक्स पूरा करें। आपने दुबई जाना है, किसी और कंट्री जाना है, कुवैत जाना है, वहाँ जाकर आप अपने पैसे अर्न करें। और उसके बाद जो है आप तरीके से, जब आपको EB3 वीज़ा की पटिशन अप्रूव होगी, आप वीज़ा इंटरव्यू दें, उसके बाद जो है आप यहाँ पे US में आ सकते हैं विद ग्रीन कार्ड, विद योर फैमिली। और आते साथ द वेरी नेक्स्ट डे आपकी फैमिली जॉब कर सकती है, आपके जो अगर आपके बच्चे हैं तो वो स्कूल्स में जा सकते हैं। तो ये अब पूरा वीज़ा का गेम है, ये पूरा नर्सेस को लेके चेंज होने वाला है। अगर आपको कोई भी ये बात बोलता है, अब जो कि मुझे अभी भी 3-4 दिन पहले किसी ने बताया है कि उनके कोई जानने वाले हैं, कोई एजेंट है, वो जो है पता नहीं 5 लाख रुपए ले रहे हैं और बोल रहे हैं 6 महीने में वो उनको H1B वीज़ा दिलवाएंगे। पहली बात तो ये बहुत मुश्किल है। पहले भी H1B वीज़ा जो है बहुत ही रेयर लोगों को मिलता था। ये जितने लोग भी आपको बोलते थे हम H1B वीज़ा लगवा देंगे, इसमें से 99% फ्रॉड ही होता था, और सारे आपके पैसे लेके कोई आपको जवाब भी नहीं देता था और आप उनको पकड़ भी नहीं सकते थे, ऐसे का था। तो अब जो है ये सब कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। आप तरीके से एग्ज़ाम दें, EB3 वीज़ा लें, उसके बाद जो है फिर आगे यहाँ पे आने की आप सोचें। अब अगर तो किसी के जहन में ये सवाल है कि भाई EB3 वीज़ा का क्या हिसाब है, वो भी बंद हो सकता है, तो EB3 वीज़ा बंद नहीं हो सकता, क्योंकि EB3 वीज़ा जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कैप होता है। एक सर्टेन अमाउंट है लोगों का जो कि यहाँ पे आ सकते हैं, जबकि H1B वीज़ा तो बिल्कुल ओपन कैटेगरी थी, जितने मर्जी का जिस कंपनी को वीज़ाज़ मिलते थे वो दे सकती थी। तो H1 जो EB3 वीज़ा ये बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट काम कर सकती है। उनको पता होता है कि अगर कोई आ भी रहा है तो सीधे तरीके से आ रहा है, एज अ इमिग्रेंट आ रहा है, टैक्स पेयर होगा, वो क्राइम भी अगर करेगा तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। यहाँ पे लीगल तो मुश्किल ही रह सके क्योंकि वो ग्रीन कार्ड होल्डर है। तो बहुत बहुत सारा जो है ये EB3 वीज़ा बहुत रेगुलेटेड है। तो एज अ हेल्थ केयर वर्कर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके वीज़ाज़ बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। यू स्टिल हैव अ चॉइस, यू स्टिल हैव EB3 वीज़ाज़। एंड मी आई हैव बिन इन अ ह्यूज फेवर ऑफ EB3 वीज़ाज़ राइट फ्रॉम द स्टार्ट। और मैंने आज तक जितने भी लोगों को हमने हेल्प किया है, मैंने किसी को भी आज तक, कोई एक बंदा भी आपको ये नहीं बोल सकता कि मैंने उनको बोला है कि उनको EB3 वीज़ा मिलेगा। इवन कुछ दिन पहले, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से किसी ने बात की थी और मैंने उनको भी यही बोला था कि H1B वीज़ा के चक्कर में आप नहीं पढ़ें तो बेहतर है। तो बस ये वीडियो में मैं यही कहूँगा कि डोंट लूज़ होप। ऐसा नहीं है कि आपके बिल्कुल दरवाजे बंद हो गए हैं, देयर आर स्टिल चांसेस। और आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपका दोस्त H1B वीज़ा अगर 8 महीने में, साल में लगता था, जो EB3 वीज़ा है ये आपको 3-3.5 साल में मिलेगा। बट देर आर अ लॉट मोर बेनिफिट्स टू दिस। तो बस मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। अगर अभी भी आपको कोई भी क्वेश्चंस है, यू कैन ऑलवेज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। या तो आप जो हैं हम लोग के इंस्टाग्राम के या फेसबुक के पेज पे भी हमें रीच कर सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। प्लीज़ इन स्कैम से बचें। अगर आपको कोई अभी भी बोल रहा है कि हम वीज़ा आपका लगवा देते हैं, इट्स अ टोटल स्कैम। बिल्कुल किसी को 1 रुपया भी नहीं दें, और अपनी रिसर्च आप खुद करें। अगर आप कुछ भी ऐसा स्टेप ले रहे हैं, आंखें बंद करके किसी को भी फॉलो नहीं करते रहा करें।
और आपको चाहिए कि आप अपनी रिसर्च पूरी करें, आप देखें कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसके बाद आप जाके अपने डिसीजंस लें। वरना तो जो है आप लोग पाकिस्तान में रह के या इंडिया में रह के बाहर निकलने के चक्कर में जितने आप लोग की सेविंग्स हैं आप उन सब से भी हाथ धो बैठेंगे। तो आई होप यू guys like this video. Don't forget to share it with your friends and don't forget to subscribe to this channel for more videos like this. Thank you for watching this video and I'll see you in the next one.